प्रभावित किया है। प्राचीन समय में बिहार को मगध के नाम से जाना जाता था। ये वही क्षेत्र था जहां से भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों की शुरुआत हुई थी। मगध साम्राज्य ने न केवल उत्तर भारत बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर अपना प्रभाव स्थापित किया था। यहीं से मौर्य वंश का उदय हुआ, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य जैसे महान सम्राट हुए, जिन्होंने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। उनके गुरु चाणक्य की नीतियों और रणनीतियों ने भारतीय राजनीति की दिशा ही बदल दी। इसके बाद सम्राट अशोक का शासन आया, जिन्हें भारतीय इतिहास के सबसे महान शासकों में गिना जाता है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने हिंसा का त्याग कर बौद्ध धर्म को अपनाया और शांति, अहिंसा और धर्म का संदेश पूरे एशिया में फैलाया। बिहार सिर्फ राजनीति का केंद्र नहीं था, बल्कि ये ज्ञान और शिक्षा का भी सबसे बड़ा केंद्र रहा है। नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय यहीं स्थित थे, जहां दुनिया भर से छात्र शिक्षा प्राप्त करने आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय को उस समय का सबसे बड़ा और उन्नत शिक्षा केंद्र माना जाता था, जहां हजारों छात्र और विद्वान एक साथ अध्ययन करते थे। ये वही भूमि है जहां गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ और जहां से बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई। इसके अलावा जैन धर्म के 24वें तीर्थकार महावीर का भी जन्म इसी क्षेत्र में हुआ, जिससे ये क्षेत्र धार्मिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाता है। लेकिन समय के साथ बिहार ने कई कठिन दौर भी देखे। मध्यकाल में विदेशी आक्रमणों के कारण यहाँ के कई महत्वपूर्ण केंद्र नष्ट हो गए, जिनमें नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश एक बड़ी क्षति थी। इसके बाद ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार आर्थिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ गया और विकास की गति धीमी हो गई। फिर भी बिहार ने कभी हार नहीं मानी। स्वतंत्रता संग्राम में इस राज्य की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही। यहीं से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे महान नेता निकले, जो भारत के पहले राष्ट्रपति बने। जयप्रकाश नारायण ने भी यहीं से संपूर्ण क्रांति का आंदोलन शुरू किया, जिसने देश की राजनीति को नई दिशा दी। आज का बिहार कई चुनौतियों का सामना कर रहा है, लेकिन इसके लोग अपनी मेहनत, लगन और संघर्ष के लिए जाने जाते हैं। देश के हर कोने में बिहार के युवा शिक्षा, प्रशासन और विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पहचान बना रहे हैं। बिहार का इतिहास हमें ये सिखाता है कि कोई भी राज्य सिर्फ अपने वर्तमान से नहीं, बल्कि अपने अतीत और अपने लोगों की मेहनत से भी पहचाना जाता है। ये सिर्फ एक भूगोल नहीं है, बल्कि एक विरासत है, ज्ञान, शक्ति और संघर्ष की विरासत का। और यही है बिहार, एक ऐसा नाम जो अतीत की महानता, वर्तमान के संघर्ष और भविष्य की उम्मीद तीनों को अपने भीतर समेटे हुए है। लेकिन एक कड़वी सच्चाई आज भी सामने आ जाती है। उन्हीं बिहार के लोगों से, जिसने देश को इतना कुछ दिया, उनकी पहचान पूछी जाती है और तुम बिहारी हो, ये कहकर उन्हें गोली मार दी जाती है। दुखद है।